गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने हिंदी विषय के पाठ कविता शय ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए यह कविता पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने कवि का परिचय देखते हैं। अपने इस कविता के कवि है रमेश दत्त, जिन्होंने कुछ गज़ल्स के शेर यहाँ पर हमें बताए हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने कवि का परिचय देख लेते हैं, जिनका जन्म 1939 जलसेर एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 2012 में हुई है। इनका परिचय शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार करते रहे हैं। इन्हें विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। यह कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों की चर्चा जलसेरी के नाम से शिरकत करने लगे। इस मतलब होता है कि जो शेरो शायरी करते हैं, जो शायर लोग होते हैं, तो बहुत सारी उनकी महफिलें रंगती है, तो उसमें जो शेर बोलते हैं, है ना, तो 7वीं 8वीं के क्लास से ही या अपने गांव में या अपने स्थानीय जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ के आसपास में जगह पे वो अपने शेर बोला करते थे। तो श्री रमेश दत्त शर्मा जी ने हमें इस कविता के माध्यम से हमें क्या कहने की कोशिश की है, यह पहले हम लोग देख लेते हैं। तो अपना प्रस्तुत गज़ल में गज़लकार रमेश दत्त शर्मा दूसरों के प्रति व्यवहार के बारे में प्रेरणा दे रहे हैं। मीन्स दूसरों के प्रति, दूसरों के साथ किस तरीके से हमें बोलना, कैसे बोलना, इसके प्रति हमें प्रेरणा दे रहे हैं। उनका मानना है कि हमें प्यार के साथ मधुर वचन बोलना चाहिए। मीन्स हमेशा दूसरों के साथ हमें प्यार से ही मधुर वचन मीन्स मीठे शब्दों में बोलना चाहिए। आवश्यकता के समय अवश्य बोलना चाहिए। जहाँ पर अपने शब्दों की आवश्यकता है, जहाँ पर हमें बोलने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हमें ज़रूर बोलना चाहिए। कुछ भी कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना आदि गुणों को सीखना चाहिए। कुछ भी बात करने के पहले हमें सोचना है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या सही समय पर बोल रहे हैं, या अपने जो गुण हैं, हमारे अंदर के जो गुण हैं, उस हिसाब से हमें अपने वचन या अपने शब्द देने चाहिए। तो यह हमारे कवि का परिचय और अपने कविता का परिचय है। तो चलो हम लोग अब अपनी कविता पढ़ना शुरू कर देते हैं। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, ज़ुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा पोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोकना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीखकर बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। देखो कितने प्यारी कविता जो है वो हमें दी गई है। तो श्री रमेश दत्त शर्मा जी हमें यह कहना चाहते हैं कि वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। जो हमारी वाणी है, जो हमारे शब्द है, हमारे वचन है, जिससे हम बोल रहे हैं, हमारी जो भाषा है, इसमें शहद घोलना सीख लीजिए। शहद मीन्स मीठा, मीन्स मधुरता। हमारी वाणी में हमेशा मधुरता होनी चाहिए, ये हमें सीखना है। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए मीन्स हमें कवि यह कहना चाह रहे कि हमें बोलते वक्त विचार करके प्यार से अपने वाणी में थोड़ा सा मिठास, अपनी भाषा में मीठे शब्द डालकर बोलना हमें सीखना है। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। देखो चुप रहने के हमेशा बहुत फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो, जब भी बोलो प्यार से बोलो। जब आवश्यकता हो तभी बोलो, अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती तब भी हम सलाह मशवरा दिया करते हैं। दोस्तों चुप रहने के अनेक लाभ हैं। कौन से लाभ है चुप रहने के? ऊर्जा बचती है ना, समय बचता है। उस ऊर्जा और समय को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। अपनी ऊर्जा बचती है, अपना समय बचता है। देखो ऊर्जा बचना और समय बचना, ऐसा नहीं कि हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, ऊर्जा बचना और समय तो बचता है। देखो हम किसी बात पर बिना फालतू बोलते रहते हैं, किसी बात पर बिना मतलब के मशवरा देते रहते, तो यहाँ पर जो अपनी एनर्जी होती है, सोचने की एनर्जी होती है, बोलने की एनर्जी होती है, मीन्स यह जो हमारी ऊर्जा है ये वो वेस्ट होती है ना।
उसके साथ साथ समय भी। साथ में हम लोग भी फालतू की बातें करते रहते हैं, तो उससे दूसरों के मन में हमारे प्रति गलत विचार भी आते हैं, या दूसरे हमारे बारे में कुछ और समझना चालू कर देते कि बिन फालतू में बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। मीन्स जहाँ पर अपने शब्दों की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर हमें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मीन्स वक्त पर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, है ना, जहाँ पर अपने शब्दों की वैल्यू हो, कोई मतलब हो जो हम लोग बोल रहे हैं, उस शब्दों की कोई वैल्यू हो, वहीं पर हमें बोलना चाहिए, है ना, ना कि बिन फालतू कहीं पे भी उठ के बोल दो। कभी कभी किसी की आदत रहती है, देखो कोई दो अच्छे मीन्स किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते रहते तो फटाक से जाकर वहाँ पर बीच में बोल देना, डिस्टर्ब करना, या क्या हुआ इस तरीके से बोलना, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। देखो अपने शब्दों की एक वैल्यू होनी चाहिए, अपनी खुद की एक वैल्यू होनी चाहिए। हम जो भी बोलते हैं, जो भी कार्य करते हैं, इससे हमारा पर्सनालिटी दिखाई देती है ना। मीन्स क्या बोलेंगे उसको हम लोग, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो रहता है ना, वो हम अपनी अपनी एक बॉडी लैंग्वेज होती है कि हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, यह सारी चीज़ें हमें अपने भाषा में, अपने वाणी से भी बहुत इफ़ेक्ट करती है। आया समझ में? तो रमेश दत्त शर्मा जी हमें यह कहना चाहते कि चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। मीन्स जहाँ पर आवश्यकता है वहीं पर हमें बोलने की आदत डालनी है, ना कि बेवजह बेफिजूल की बातें करने की आदत हमें रखनी है। ठीक है, कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना और बोलना सीखो। कुछ बोलने के पहले, है ना, ज़रा सोचिए। मीन्स किसी से कुछ कहना है या किसी को कुछ बोलना है, उसके पहले हमें बहुत सोचना पड़ता है कि हम आगे वाले को कुछ बोल रहे तो इससे कोई हमारा मजाक ना उड़ाए, या हम हमारी वाणी से, हमारे शब्दों से किसी का मजाक ना बने, या किसी को हमारी वाणी बुरी ना लगे, या हमारी बातें बुरी ना लगे। इसीलिए कुछ कहने के पहले ज़रा हमें सोचना चाहिए। अपने ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। मीन्स जो अपने मन में ख्याल आते हैं उसको तोलना मटोलना। मीन्स जो भी हम लोग बोलने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है, इससे आगे वाले को कोई प्रॉब्लम होगा क्या, ये सारी बातें हमें सोचना चाहिए और देखना चाहिए, या समझना चाहिए कि हम जो भी कुछ बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है। ये तोलना मीन्स नाप तोल के हमें अपने शब्द खर्च करने हैं या बोलना है। आया समझ में? सो स्टूडेंट, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ये 4-5 लाइन जो है आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपनी आगे की कविता देखेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।